जब दिन के उजालों पर अंधेरी रातों का पहरा हो जाता है, जब बड़े बड़े शहरों की शोरगुल को खामोशी अपने आगोश में ले लेती है, तब उन्हीं बड़े शहरों के 10 बाई 10 के छोटे से कमरों में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ प्रयागराज, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ जैसे तमाम बड़े शहरों में रहने वाले छात्रों की होती है। जी हाँ, यह आवाज़ उन छात्रों की होती है जिन्हें कोरोना के साथ साथ किराए की भी चिंता है। ये सच है कि छात्र देश का भविष्य हैं, पर जब उन्हीं छात्रों का भविष्य संकट में पड़ा है तो एक सवाल बनता है ना साहब कि आखिर उन छात्रों का क्या होगा जिनके साथ साथ उनका भविष्य भी क्वारंटाइन है, इस उम्मीद के साथ कि उस बड़े से शहर की, बड़े से मकान की मालकिन अंकल और आंटी एक बड़ा सा दिल दिखाएंगे। पर अफसोस, उस बड़े से मकान की मालकिन का घर बड़ा है, दिल नहीं। हर महीने की शुरुआत में हम छात्रों से ये कहा जाता है कि आप किराया दे दें या फिर रूम खाली कर दें। हम स्टूडेंट हैं साहब, और स्टूडेंट परजीवी होता है। वह अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर किसी न किसी दूसरे पर आश्रित होता है। पैसे के लिए घर वालों पर, सर पर छत के लिए किराए के कमरों पर, और अपनी सफलता के लिए अपने टीचर्स और कोचिंग संस्था से घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों के जीवन की यह एक कड़वी सच्चाई है। पर शायद इस कड़वी सच्चाई के कड़वाहट को महसूस करने के लिए कोई और नहीं है। यही कारण है कि मुझ जैसे तमाम लड़के अपनी उम्मीदों को किराए के कमरों में बंद कर कर घर चले गए, और कुछ अभी भी उन्हीं किराए के कमरों में रहकर संघर्ष कर रहे हैं। सच्चाई यह भी है कि गांव से पढ़ाई के लिए शहरों का रुख करने वाले अधिकतर छात्र निम्न परिवार से आते हैं। किसी के पिताजी किसान हैं तो किसी के पिताजी पेंटर, किसी के पिताजी अपने खर्चे के लिए छोटी सी दुकान चलाते हैं तो किसी के पिताजी रिक्शा, और किसी के पिताजी तो है भी नहीं इस दुनिया में। बात कर रहे हैं ऐसे लड़कों की जिनके लिए साल 2020 आखिरी मौका था, ना सिर्फ उम्र के लिहाज से बल्कि बूढ़े बाबूजी की हैसियत के लिहाज से भी। हम बात कर रहे हैं उस बूढ़े पिता की जिसने अपने बच्चे को ट्रेन पकड़ाते हुए कहा था, याद रखना बउआ, खेत का आखिरी टुकड़ा भी बेच रहे हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम बात कर रहे हैं उस माँ की जिसने अपने सारे गहने सुनार के पास गिरवी रख दिए सिर्फ अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए। नमन है ऐसे माँ बाप को जो अपनी छोटी सी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बाहर रहकर तैयारी कर रहे अपने बेटा और बेटियों को भेज दे। लॉकडाउन और कोरोना ने सबके सपनों पर खूब आघात किया है, क्योंकि इस दौरान ना वो छोटी कमाई हुई और ना माँ बाप अपने बाहर रहने वाले बच्चों को अपनी छोटी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भेज सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक स्टूडेंट क्या करे, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान ना ही कोई परीक्षा हुई और ना ही कोई रिजल्ट आया, और जो परीक्षाएं होनी भी थी वो स्थगित कर दी गई। तो आखिर एक स्टूडेंट अपने बंद कमरों के किरायों का इंतजाम कैसे करे? सरकार ने तो कह दिया कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों से किराए नहीं वसूले जाएंगे, लेकिन उनका क्या जो सरकार को नहीं मानते हैं, क्योंकि छात्र बच्चे किसी के घर में रहते हैं, सरकार के मकान में नहीं।
और आप छात्र हैं और इस बात को बखूबी जानते हैं कि इसी अयोध्या और फैज़ाबाद में न जाने कितने ऐसे मकान मालिक हैं जिनका जीवन हम छात्रों के किराए पर ही आश्रित है, तो फिर उनका किराया मांगना तो लाजमी ही है। लेकिन आखिर सरकार हमारी समस्याओं को क्यों इग्नोर कर रही है? अरे साहब, लाखों करोड़ों के पैकेज में से कुछ पैकेज हम स्टूडेंट को भी दे दो, और कम से कम हमें नहीं दे सकते तो हमारे मकान मालिकों के खाते में ही ट्रांसफ़र कर दो। कि हम स्टूडेंट नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का नुकसान हो, क्योंकि जब हम संपन्न थे, हमारे घरों में आमदनी थी, हमने कभी किसी से नहीं कहा कि साहब हमें अपने बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए मुफ्त में स्थान दे दो। साथ ही उन संपन्न मकान मालिकों से निवेदन है कि साहब, मानवता भी कोई चीज़ होती है। जरा हम बाहर रहने वाले छात्र छात्राओं को अपने बेटे बेटियों के स्थान पर रख कर देखना और सोचना कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके जेब में रुपए नहीं हैं, और आप अपने बेटे बेटियों को बाहर भेजकर पढ़ाकर उनका भविष्य बनाना चाहते हैं। तब आपको कई हम छात्रों का दुख दर्द महसूस होगा, तब आप हमारे दिल की बातों को जान पाएंगे। जब इस लॉकडाउन में सब साथ खड़े हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं हैं? हमें आपकी भावनाएं आहत करने का हक नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं। मुझे लगता है कि जब हम सफल होते हैं तो हमारे माँ और बाबूजी की तरह आपको भी हम पे गर्व महसूस होता है। मुझे पता है एक दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। हमारे पिताजी फिर हमें पैसे भेजेंगे, हम आपका किराया चुकाएंगे, कमरे पर रहेंगे, हमारी पढ़ाई फिर से रफ्तार पकड़ेगी, फिर से परीक्षाएं होंगी, हम परीक्षाएं देंगे और सफल होंगे, और एक ना एक दिन अपना, आपका और अपने माँ और बाबूजी का नाम रोशन करेंगे, और फिर हम आपका नुकसान भी चुका देंगे। तब तक की क्षमा प्रार्थना, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं साहब, हम मजबूर हैं।